नमस्कार मित्रों। कई बार जाने अनजाने से ही हम लोग अपनी दिनचर्या से या कई बार कुछ चीज़ें हम लोग ऐसी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका खामियाजा हमें जीवन भर भुगतना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके शनिदेव केंद्र में बैठे हैं, जन्म कुंडली के केंद्र यानी विष्णु के घर में शनिदेव बैठे हैं, यानी कि 1, 4, 7, 10 और जन्म कुंडली का दूसरा भाव। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव इन्हीं भावों में बैठे हैं और आप वो गलतियां दोहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शनि या तो ओवर स्ट्रांग हो रहे हैं या तो कई बार बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहे हैं, जो कई बार आपके जीवन में एक उदासीनता ला रहे हैं। मान लीजिए आपके लग्न में शनिदेव बैठे हैं, जो कुंडली का केंद्र यानी लग्न यानी कि पहला घर, वहीं शनिदेव बैठे हैं। अब आप जानते हैं शनिदेव लग्न में बैठे तो कई बार उदासीनता तो यूं ही ले आते हैं। पिछले जन्म में बहुत सी ऐसी गलतियां हुई, बहुत से ऐसे पाप कर्म हुए जो शनिदेव के लग्न में बैठे हुए हैं, या कई बार हम समय से पहले वृद्धावस्था आ जाती है। आपको भूल के भी कई बार कौन सा काम नहीं करना है, कहीं भी आप शादी वगैरह पार्टी में जा रहे हैं, आपको ब्लैक कोट ब्लैक चीज़ें अवॉइड करनी है। अब आजकल का प्रचलन है, कई लड़कियां इसको यूज़ करती हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, ब्लैक नेल पॉलिश लगाना, ब्लैक चूड़ियाँ पहनना या काले वस्त्र पहनना आजकल का एक फैशन ट्रेंड है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में लग्न में शनिदेव बैठे तो कहीं ना कहीं शनिदेव को बल जा रहा है, तो आपकी बुद्धि में और विकृति और कहीं ना कहीं जीवन में उदासीनता और गहरे खाई की तरह लिए जा रही है। शनिदेव दूसरे भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव, ये कुटुंब का होता है। आपके घर में बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए, इससे शनि आपके और ख़राब होंगे। अगर आपके बंद घड़ी और टूटा हुआ शीशा रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके घर में गृह कलह होगी, और कहीं ना कहीं आप स्वयं आपके द्वारा ही घर में कलह क्लेश इस तरह से बना रहेगा, जो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं विकृति लाएंगे शनिदेव। इससे शनि को और खराब हुआ जा रहा है। चतुर्थ भाव माता का घर है, चतुर्थ भाव हमारा घर का घर है, गृह सुख, भूमि भवन वाहन का ये सब संपत्ति का विचार चतुर्थ से होता है। चतुर्थ में शनिदेव है तो आपको कहीं अपनी छत में जितना भी कबाड़ है उसको साफ कर देना है, तो कहीं ना कहीं आपके घर में कहीं ना कहीं शांति बनी रहेगी। जो भी पुराना कबाड़ है, कूड़ा, उसको नहीं रखना है। सप्तम ये जानते हैं दाम्पत्य का है, पत्नी का घर है, कितना संवेदनशील होता है। अगर सप्तम में शनिदेव बैठे हैं और आप अपने शयन कक्ष में यानी कि अपने बेडरूम में काले पर्दे का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, डार्क चीज़ें, काले गाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, काले काले वस्त्र पहन रहे हैं, काले पर्दे लगे हुए हैं आपके कमरे में, तो कहीं ना कहीं वैसे तो सप्तम भाव पश्चिम का घर है, अब पश्चिम में शनिदेव और बली हो जाते हैं, पश्चिम में शनिदेव कारक होते हैं। आपने काली चीज़ों का इस्तेमाल करके शनिदेव को और बली कर दिया, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य में रोमांच और आकर्षण खत्म हो जाता है। फिर वो पति पत्नी का रिश्ता ना होकर एक भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, वो भाई बहन का रिश्ता कहलाने लगता है। दसम भाव कार्यक्षेत्र का यहाँ शनिदेव है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने जहाँ बैठते हैं वहाँ लोहे की चीज़ या कुर्सियाँ वगैरह है उसको साफ करके रखना है, वो टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, वरना से कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपका प्रभाव पड़ेगा, आपके प्रमोशन में कहीं ना कहीं दिक्कत ही आएगी।